हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.3 के फोर्थ का फिफ्थ क्वेश्चन। ये फोर्थ का फिफ्थ क्वेश्चन है। इसके पहले अपन ने 4 नंबर के सॉल्व कर लिए थे। आज ये फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये अपन ने इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। हमें प्रूफ क्या करना है हमें प्रूफ करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये अपने को लेके आना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसमें एक काम आपको याद रखना है कि जो हमने 3 आइडेंटिटीज लिखाई हैं वो आइडेंटिटीज आप अच्छी तरह से याद कर लें, और प्लस जो हमने फार्मूले 3-4 लिखाए थे, है ना, तो उसको याद कर लें आप। चलिए इक्वल टू, अब सर एक काम करेंगे, डिवाइडिंग बाई साइन ए ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे अपन साइन से डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखो कैसे करते हैं इसको। इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए, पूरे में साइन ए से डिवाइड करेंगे, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, सभी में साइन से डिवाइड कर देंगे, ऐसे न्यूमरेटर और इसी तरह से डिनोमिनेटर में कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक, इक्वल टू, इतना हमने कर दिया साइन से डिवाइड। अब आपने को ये पता होना चाहिए फार्मूले जो हमने दिखाए थे कि कॉस अपॉन साइन कितना होता है, कॉट होता है। ये ध्यान रखना है आपको, कॉट ए माइनस, अब साइन से साइन कट गया, कितना बचा 1, प्लस 1 अपॉन साइन कितना होगा, कॉसेक ए अपॉन, अब फिर से यहाँ पे भी कॉस अपॉन साइन, तो कितना हो जाएगा कॉट ए, प्लस साइन से साइन कट गया, कितना बचा 1, और माइनस 1 अपॉन साइन कितना होता है, कॉसेक ए के इक्वल होता है। ठीक है, हमने केवल अभी क्या किया है, साइन से डिवाइड किया है। अब हम एक काम और करेंगे, यहाँ से देखिएगा आप, कॉट ए, अब हम क्या करते हैं, कॉसेक ए को पहले लिख देते हैं, प्लस कॉसेक ए और देन माइनस 1 लिख देते हैं, अपॉन कॉट ए, इसको एज इट इज लिखेंगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए। ठीक है, चलो अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, आइडेंटिटी नंबर थर्ड क्या होती है, मैं इसको करके दिखा देता हूँ यहाँ से। देखिए आइडेंटिटी नंबर थर्ड ये होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए होती है। अगर हम 1 को कॉट को ट्रांसपोज कर दें तो कितना मिलेगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 के प्लेस पे अपन क्या लिख सकते हैं, 1 के प्लेस में अपन ये लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो इसके जगह में अपन लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, अपॉन नीचे वाले को एज इट इज लिखेंगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, और ये वाली जो आइडेंटिटी है, ये वाली आइडेंटिटी आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, रीजन पे। ठीक है, नाउ अब यहाँ से देखो, अगर आप कॉट ए, बस थोड़ा सा और है, बहुत ही लेंदी नहीं है ये, इसको मैंने शॉर्ट किया है, माइनस यहाँ पे देखो आपको आइडेंटिटी पता होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ठीक है, क्या होती है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इस पर हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, इस वाले ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू हो जाएगी कॉसेक और बी की वैल्यू हो जाएगी कॉट। ठीक है, तो अप्लाई कर दो, माइनस लिखा है ए माइनस बी, ए
ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही वाली आइडेंटिटी हमने अप्लाई कर दी यहाँ पे अलजेब्रा की, ठीक है। अपॉन में कितना है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, नाउ इक्वल टू, अब देखो दो टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है पूरा, दोनों में देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दोनों तो मतलब एक ही है, दोनों में कॉमन है, दोनों से अपन क्या करते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब जैसे 1 में 2 को ऐड करें या 2 में 1 को ऐड करें, मतलब तो एक ही होता है, तो ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए लिखा रहे चाहे कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, तो दोनों सेम ही, कॉमन कर लिया। देखो यहाँ से अब इसको कॉमन किया तो यहाँ कितना बचेगा, 1 पूरा हट गया ना, वहाँ से 1 बचा, माइनस माइनस, और कितना बचा, ब्रैकेट में बचा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, और ये तो बाहर हो गया, कॉमन कर दिया अपन ने, अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब एक और थोड़ा सा काम कर देते हैं, बस खत्म, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब देखो इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कॉसेक ए हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस कॉट ए हो जाएगा, अपॉन कितना बचा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखो इस ब्रैकेट को देखो और इस वाले ब्रैकेट को देखो, 1 प्लस 1 है तो प्लस 1 है, माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए, कॉट ए दोनों सेम हो गई क्वांटिटी, दोनों ये कट गए, कितना बचा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कितना बचा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये प्रूफ हो गया, ठीक है, ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इस तरह से ये 5th क्वेश्चन करेंगे, और ये 5th क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना, ओके।